बिजली बिल राहत योजना 2025-26 का यह डैशबोर्ड आप देख रहे होंगे और नीचे आपको लिखा होगा यू आर ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट फॉर बीइंग और रेगुलर पेइंग कस्टमर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ओटीएस स्कीम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ओटीएस स्कीम या बिजली बिल माफी योजना 2025-26 चल रही है और ऐसे में कंज्यूमर या आप जब भी अपना बिजली बिल चेक कर रहे हैं तो आप वाले में यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ओटीएस स्कीम लिख कर आ रहा है। तो क्या कारण है, क्यों आ रहा है, क्या आप ओटीएस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो एक नजर डालेंगे सबसे पहले यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो जहां से आप बिजली बिल राहत योजना का पूरा डिटेल देख रहे हैं। तो जब यहाँ पर आप आते हैं, इस वेबसाइट को मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिजली बिल राहत योजना 2025-26 पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करते हैं और आप अपना जो भी जिला वगैरह अपना है उसे सिलेक्ट करते हैं और अपना बिजली बिल संख्या और कैप्चा डालकर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो इसका कारण क्या है, पहले हम वो समझते हैं। तो जब दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या यूपीपीसीएल के द्वारा ओटीएस स्कीम या घरेलू बिजली बिल माफी योजना का आगाज किया गया था, शुभारंभ किया गया था, तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी पीडीएफ, कोई भी काम जब सरकार की तरफ से शुरू होता है उसका प्रॉपर एक लेखा जोखा के साथ होता है, लिखित में होता है, एक पीडीएफ साझा की थी। और ये दोस्तों 16 पेज की पीडीएफ है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा साझा की गई थी और विषय था बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू किए जाने के संबंध में। ये 16 पेज का पीडीएफ अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये समस्या आ रही होगी और आपको दिक्कतें भी आ रही होंगी। इस पेज में पूरा हम डिटेल बताएंगे। अभी आपको सिर्फ नीचे आना, पहले मैं सबसे बता दूं प्रॉब्लम क्यों आ रही है आपको। योजना का प्रारंभ वगैरह, योजना की पात्रता जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ही सारे आपके जवाब छुपे हुए हैं। देखिए, योजना ये केवल किन लोगों के लिए पात्र है, ये देखिएगा, इसमें कौन लोग केवल आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार जो बिजली बिल राहत योजना शुरू की गई है ना, वो सबके लिए नहीं शुरू की गई है, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए शुरू की गई। जैसे जो LMV 1 घरेलू अधिकतम 2 किलोवाट, यहाँ पर जो बिजली बिल कनेक्शन होता है वो अलग अलग कैटेगरी का होता है। LMV 1, LMV 2, LMV 3, वाणिज्य की बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। तो घरेलू बिजली बिल जो होते हैं वो LMV 1 में आते हैं, ठीक है। अब LMV 1 में भी 1 किलोवाट का कोई घरेलू कनेक्शन कराता है, कोई 2 किलोवाट का, कोई 3 का, कोई 4 का, कोई 5 का, ये कैटेगरी है ना। लेकिन ये योजना जो शुरू की गई, केवल 1 किलोवाट और 2 किलोवाट के घरेलू बिजली बिल उपभोक्ता ही इसका लाभ ले पाएंगे, 3 और 4 वाले या उससे अधिक वाले नहीं ले पाएंगे। अगर आपका बिजली कनेक्शन 3 या 4 किलोवाट का है तो आप इस योजना के लिए नॉट एलिजिबल हैं, सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है। अब बात करते हैं LMV 2 वाले की, जो वाणिज्य के हैं, उनके लिए केवल 1 किलोवाट के ही जो उपभोक्ता हैं उनको ही इस स्कीम में शामिल किया गया है, बाद बाकी सभी को बाहर रखा गया है। तो ये प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करने को मिल रही है कि जिनका घरेलू कनेक्शन 3 किलोवाट का है, वो भी एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो नॉट एलिजिबल ही आएगा, है ना। और वाणिज्यिक कनेक्शन उनका अगर 1 किलोवाट से अधिक है, वो भी चेक कर रहे हैं तो उनका भी नॉट एलिजिबल आएगा। ये 2 कंडीशन हो गई नॉट एलिजिबल होने की। अब एक और कंडीशन यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से सरकार ने बताई है, देखिएगा। जिनके एक कंडीशन ये, नेवर पेड उपभोक्ताओं से अभिप्राय ऐसे उपभोक्ता है जिन्होंने कभी भी विद्युत बिल का भुगतान ना किया हो एवं संयोजन तिथि 31/3/2025 अथवा इससे पूर्व की हो। ऐसे उपभोक्ताओं को भी छूट से बाहर रखा गया है जिन्होंने 31 मार्च 2025 के बाद अगर कोई भी बिल पे कर दिया है। जैसे अगर आपने मान लो मार्च महीने में 2025 का जो मार्च महीना निकल गया, उसके बाद अप्रैल या जून में अगर आपने किसी एक महीने का पे कर दिया, बाद बाकी पे नहीं कर रहे, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे भी छूट मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार ने, अगर आप 31 मार्च के बाद कोई भी बिल पे कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। कुल मिलाकर अगर 31 मार्च के बाद आपने कोई भी बिल पे नहीं किया है तभी आप एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा इसका विशेष। 31 मार्च के बाद आपने कोई भी, ना अप्रैल में किया हो बिल जमा, ना जून में, ना जुलाई, ना अगस्त, ना सितंबर, अक्टूबर, इन किसी में भी ना किया हो, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर बीच में आपने किसी भी महीने के लिए आवेदन किया, मतलब कि अपना बिल पे कर दिया होगा, तो आप योजना से बाहर रखे गए। कुल मिला के ये योजना 31 मार्च 2025 के पहले वाले अनपेड, जिन्होंने बिजली बिल नहीं पे किया, उनके लिए रखी गई है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, लिखा भी है, लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं से अभिप्राय ऐसे उपभोक्ता है जिन्होंने विद्युत बिल के सापेक्ष अंतिम भुगतान 31/3/2025 अथवा इससे पूर्व में किया हो। इसके पूर्व में आपने बिल
पे किया हो। ऐसा नहीं है कि आपने सपोज दैट अभी 2 महीने से आप बिल नहीं जमा कर रहे हैं और सोच रहे हैं मैं भी ओटीएस के स्कीम का लाभ ले लूँगा, तो ऐसे उपभोक्ताओं को बाहर रखा गया है। कुल मिला के 31 मार्च 2025 के बाद वाले सभी उपभोक्ताओं को यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। समझ में आ गया होगा। इस वजह से नॉट एलिजिबल। अब आप पहले ये चेक करें कि आपका कनेक्शन कितने किलोवाट का है। आपने मार्च के बाद कोई बिल तो पे नहीं किया है, अगर पे किया होगा तो आपको इस योजना से बाहर रखा गया। अब आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ओटीएस स्कीम। यूपीपीसीएल का पोर्टल आपको क्यों दिखा रहे हैं। इन केस कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जिनका ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रही हैं, सारी कंडीशन फुलफिल कर रही हैं और फिर भी उनका नॉट एलिजिबल दिखा रहे हैं। तो ऐसे केस में हम लोग या आप कुछ नहीं कर सकते। मैं स्पष्ट और क्लियर बताना चाहूंगा, आपको डायरेक्ट अपने बिजली घर जाना है और बिजली घर में एसडीओ महोदय से मिलना है। वही आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही क्लियर कट वीडियो मैंने इसी वजह से बनाया है कि बहुत से लोग ऐसे थे वो कमेंट कर रहे थे, सर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ओटीएस स्कीम, मेरे में स्टेटस दिखा रहे हैं, तो मैं क्या करूं, कैसे बिल जमा करूं। इसका कोई समाधान ना तो हमारे पास है ना आपके पास। ठीक है, ये डायरेक्ट आपके एसडीओ महोदय ही आपका समाधान कर सकते हैं। एक कंडीशन और बन रही है, काफी लोगों ने पिछली बार 2024 की जब ओटीएस आई थी, ओटीएस स्कीम आई थी, उसमें काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, फिर किसी कारण बस वो मतलब कि अपना बिजली का बिल या किस्तें नहीं जमा कर पाए, तो वो भी डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ गए हैं। उनका भी हो सकता है यहाँ नॉट एलिजिबल दिखा रहा हो, तो आप भी एसडीओ महोदय से संपर्क करें। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे ए टू जेड। इस पीडीएफ को आप एक बार पढ़ लें, सारे और भी आपके जवाब मिल जाएंगे। और इस वीडियो में इतना ही। और डिटेल अगर आप ओटीएस स्कीम के विषय में जानना चाहते हैं तो मैंने एक प्रॉपर पोस्ट लिखा है, 100% बिजली बिल माफी ओटीएस रजिस्ट्रेशन, इसको एक बार पढ़ लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और कितना बिजली बिल माफ वगैरह हो रहा है वो तो मैंने आपको देखना पहले ही सिखा दिया था, आप उसे देख लें। और अगर आप ओटीएस रजिस्ट्रेशन का लाभ नहीं ले रहे तो जरूर ले लें 31 दिसंबर 2025 के पहले, जिसमें सबसे ज्यादा लाभ मिलना है। इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।